एक ऐसी नदी जिसके किनारे पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। एक ऐसी नदी जिसके किनारे पर प्राचीन वेदों की रचना की गई। एक ऐसी नदी जो भारतीय संस्कृति की मूल नदी हुआ करती थी। एक ऐसी नदी जिसने एक नई सभ्यता को जन्म दिया। मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRGR चैनल पर। गंगा, यमुना, सरस्वती ये नाम हम बचपन से सुनते आए हैं। हमारे हिंदू धर्म के वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। प्रयाग में भी जब संगम की बात आती है तब गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का नाम सामने आता है। हमने तो गंगा, यमुना देखी है, पर आज तक सरस्वती नदी को हम देख नहीं पाए। तो क्या सच में सरस्वती नदी एक मिथ है? कई लोगों का यह मानना है कि सरस्वती नदी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हमारे प्राचीन लोगों की एक सिर्फ कल्पना है। और कुछ लोगों का यह मानना है कि सरस्वती नदी समय के साथ साथ धीरे धीरे गायब हो गई। और ये भी माना जाता है कि ये नदी आज भी जमीन के नीचे से बहती है। सरस्वती नदी आज भी हिंदू आस्था रखने वालों के लिए एक पवित्र नदी है। इस नदी को कई जगहों पर तो गंगा, यमुना से भी अधिक पवित्र माना जाता है। प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे भी बसी थी। इसका अंदाज आज के घग्गर नदी के किनारे लगाया जाता है। आज भले ही सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, पर हमारे हिंदू धर्म और वेदों में सरस्वती नदी के प्रमाण दिखाई देते हैं। सबसे पहले सरस्वती नदी का जो उल्लेख है वो हमारे ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सप्त सिंधु नदियों में से एक माना गया है। सप्त सिंधु नदी मतलब कि सिंधु, सतलुज, झेलम, व्यास, चिनाब, रावी और सरस्वती नदी को कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहते हुए बताया है। हमारे प्राचीन वेदों में यह भी बताया गया है कि एक बार बलराम जी ने सरस्वती नदी से ही मथुरा से द्वारका की यात्रा की थी। हिंदू पौराणिक कहानियों के अनुसार बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे माना गांव में व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की रचना कर रहे थे। और सरस्वती नदी के शोर के कारण गणेश जी को व्यास जी की बातें सुनने में दिक्कत हो रही थी। इस बात से व्यास जी क्रोधित हुए और नदी को श्राप दिया और आगे चल के सरस्वती नदी धरती में समा गई। अब सवाल ये बनता है कि इतनी बड़ी नदी बिना कोई निशान दिए गायब कैसे हो सकती है? 19वीं शताब्दी तक सभी इतिहासकार सरस्वती नदी को काल्पनिक मानते थे। 1874 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट सबमिट करी, लॉस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट। फिर इसके बाद सरस्वती नदी की खोज शुरू हुई। सरस्वती नदी की खोज में एक अच्छा मोड़ तब आया जब सैटेलाइट इमेज से यह पता चला कि थार के रेगिस्तान के नीचे एक सूखी हुई नदी के अवशेष मिले हैं। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर इसरो ने सरस्वती नदी का एक मैप तैयार किया। मैप में नदी 4 से 10 किलोमीटर चौड़ी है, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कच्छ तक दिखाई देती थी। आगे चल के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने जैसलमेर इंडिया पाक बॉर्डर पर 14 बोरवेल डिग किए, जिसमें से फ्रेश वाटर मिला। और जब इस फ्रेश वाटर की स्टडी की गई तब पता चला कि ये 18,000 साल पुराना हिमालयन वाटर है। अब सवाल ये बनता है कि जैसलमेर में हिमालयन वाटर कहाँ से आया? मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई नदी जरूर बहती थी जो हिमालय से आती होगी। अब इस हिमालयन नदी को सरस्वती नदी माना गया। अब इतनी बड़ी सरस्वती नदी के गायब होने का जब कारण पता किया तब पता चला कि ये टेक्टोनिक शिफ्टिंग के कारण हुआ है। शिफ्टिंग के कारण सतलुज नदी वेस्ट में शिफ्ट हो गई और यमुना नदी ईस्ट में। इससे ये हुआ कि सरस्वती नदी को जो हिमालय का पानी मिलता था वो मिलना बंद हो गया और सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई। आज भी सरस्वती नदी के बारे में मिली हुई जानकारी पूरी नहीं है और आगे चल के इसकी खोज और क्या क्या राज खोलेगी पता नहीं। चाहे कितना भी सरस्वती नदी को काल्पनिक मान लो, पर इतिहास अपने आप को हमेशा सामने ले ही आता है। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इतिहास को कैसे देखें और कैसे दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी ही बातें मैं आपके साथ हमेशा करता रहूं। और कमेंट में सरस्वती नदी को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताना। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।